आज का हमारा विषय है हरियाणवी उपन्यास। हरियाणा का जो आधुनिक साहित्य है उसके अंतर्गत जब हम गद्य साहित्य की बात करते हैं तो उसमें निबंध, कहानी और उपन्यास जो विधा है वो प्रमुखता से आती है। तो आज हम हरियाणवी जो उपन्यास है उसकी बात कर रहे हैं। उपन्यास में किसी भी पात्र के संपूर्ण जीवन का चित्रण किया जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि किसी भी नायक या पात्र के बहुत बड़े जीवन के जो हिस्से का चित्रण किया जाता है, जबकि कहानी में जीवन के किसी एकांश या एक घटना का चित्रण होता है। अब हम उपन्यास जो शब्द है उसके अर्थ की बात करते हैं। उपन्यास जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है, उप और न्यास। उप का अर्थ होता है समीप और न्यास का अर्थ है रखी हुई वस्तु। तो जो उपन्यास का शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार से बनता है, समीप रखी हुई वस्तु या पास में रखी हुई वस्तु। उपन्यास एक ऐसी गद्य विधा है जिसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण किया जाता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। और हरियाणवी जो गद्य साहित्य है उसमें उपन्यास की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हरियाणा में जो उपन्यास लेखन की जो शुरुआत है या उसका जो आरंभ है वो हम विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक से मानते हैं, जिनके दो प्रसिद्ध उपन्यास थे, माँ और भिखारिणी। यद्यपि हरियाणा में बहुत से उपन्यासकार हैं जिन्होंने उपन्यास लेखन किया है, परंतु जब हम हरियाणवी उपन्यासों की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे प्रमुख जो हैं वो 3-4 उपन्यास ही आते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख जो उपन्यासकार का नाम है वो है राजा राम शास्त्री, जिन्होंने 2 प्रमुख उपन्यास लिखे थे, झाड़ू फिरी और फफ्फा कुटुनी। राजा राम शास्त्री हरियाणवी साहित्य के गौरव के प्रतीक हैं। इनका जन्म 27 दिसंबर 1918 ईस्वी को हिसार के टोहाना कस्बे में हुआ था। और हरियाणवी भाषा में जो इनके 2 प्रमुख उपन्यास हैं उनमें झाड़ू फिरी, फफ्फा कुटुनी है, और ये दोनों सामाजिक उपन्यास हैं। और राजा राम शास्त्री को हरियाणा का प्रथम उपन्यासकार भी कहा जाता है। इन जो प्रथम जो उपन्यास है झाड़ू फिरी, इसमें 2 विवाहित जोड़ों की कहानी है, जिसमें एक लड़का एक लड़की को पसंद करके शादी करता है, परंतु भूलवश वह अन्य लड़की को पसंद करके आता है। और ब्याह के बाद या शादी के बाद जब उसे अपनी भूल पता चलती है तो वह अपनी पत्नी को त्याग देता है। और जो दूसरा जोड़ा है उसका जो नायक जो होता है वह भी अपनी पत्नी को विवाह के पश्चात जब पहली बार देखता है तो वह उसे त्याग कर चला जाता है। इन दोनों जोड़ों के जीवन के घात प्रतिघात का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। और लेखक ने यहाँ जो बताया है कि जो सुखद जो गृहस्थी है उसके लिए मन की शांति, सहनशीलता, त्याग, सेवा जैसे गुण आवश्यक हैं। और लेखक ने यहाँ जो आजकल की जो आधुनिक जीवन की चकाचौंध है उसमें जिस तरह से हम अपने जीवन साथी की उपेक्षा करते हैं उसका भी चित्रण किया गया है। इस उपन्यास में ठेठ हरियाणवी भाषा का प्रयोग किया गया है, हरियाणवी मुहावरों और लोकोक्तियों का सुंदर प्रयोग है। झाड़ू फिरी जो है एक सफल उपन्यास है। हरियाणवी भाषा का एक और जो अन्य प्रसिद्ध जो एक उपन्यास है उसका नाम है समझणिए की मर। यह सन 2003 में प्रकाशित हुआ और इसके जो रचयिता हैं वो श्री श्याम सखा श्याम हैं। और डॉक्टर श्याम का जो जन्म है वो रोहतक में हुआ था और इन्होंने अनेक हिंदी साहित्य में भी रचनाएं की हैं, परंतु हरियाणवी भाषा में जो इनका एक सफल उपन्यास है उसका नाम है समझणिए की मर। और समझणिए की मर जो उपन्यास है इसका जो कथानक है वो 2 वक्ताओं द्वारा श्रोताओं को सुनाई गई जो बातचीत है उस पर आधारित है। इस उपन्यास में जो वर्तमान जो स्वार्थपूर्ण जो राजनीति है और हमारी जो भ्रष्ट पंचायती न्याय व्यवस्था है उसका मनोवैज्ञानिक और यथार्थपूर्ण चित्रण लेखक ने किया है। और जिज्ञासा और कथानक जो है वो निरंतर इसमें बना रहता है। संवाद योजना भी पूरे उपन्यास में हरियाणवी भाषा का जो एक श्रेष्ठ जो चित्रण लेखक ने किया है वो अपने संवादों के द्वारा किया है। और हरियाणवी जो संस्कृति है उससे संबंधित ये उपन्यास है और अपने पाठकों को रस विभोर करता है। उपन्यास जो शिल्प है उसकी दृष्टि से यह एक सफल उपन्यास कहा जा सकता है। इसके अलावा हरियाणा भाषा में बहुत सारे उपन्यास हैं, जिनमें अगला जो नाम है वो रघुवीर सिंह मथाणा का हम ले सकते हैं। इनका जो उपन्यास है डब डब भराए नैन, और
मोहन चोपड़ा एक और उपन्यासकार हैं, ये भी हरियाणवी उपन्यास के एक प्रमुख लेखक कहे जाते हैं और इन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं उनमें हैं टूटा हुआ आदमी, सुबह के पहले, बाहें, नीड़ के आगे, एक छाया और मैं और ये नए लोग। और कृष्ण मदहोस भी हरियाणवी एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है हरियाणवी उपन्यासकारों में। अंधा सफ़र जो इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, सन 1981 में प्रकाशित हुआ था और ये जो धनी जो वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, उसमें पति पत्नी और प्रेमियों का जो ऐश्वर्य जो पूर्ण जीवन है उसको जो नैतिक मूल्यों को गिराता हुआ चलता है उसका लेखक ने चित्रण किया है। और डॉक्टर शशि भूषण सिंघल भी हरियाणवी जाने माने उपन्यासकार हैं, इनके जो उपन्यास हैं जानी अनजानी राहें, अपने प्राय, और इन्होंने जो भारतीय नारी है उसके जीवन की सार्थकता पर प्रकाश डाला है। और एक और हरियाणा के जो उपन्यासकार हैं रमेश चंद्र जैन, इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है मेहंदी रचे हाथ, जो सन 1962 में प्रकाशित हुआ। इसमें लेखक ने भारतीय समाज में जो फैली हुई दहेज प्रथा है और जो विभिन्न कुरीतियाँ हैं उनका वर्णन किया है। हरियाणा के जो एक और उपन्यासकार हैं जयनारायण कौशिक, इन्होंने भी महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं। इनके जो उपन्यास हैं उनमें माटी का मोल, धरती का सिंदूर, आशादीप और बूढ़। और मधुकांत जो है गांव नामक एक महत्वपूर्ण उपन्यास की इन्होंने रचना की है जो 1980 में प्रकाशित हुआ है। अमृतलाल मदान एक और अन्य साहित्यकार हैं। अमृतलाल जो मदान हैं वो उपन्यास विधा के एक सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं और इनका जो हरियाणवी उपन्यास में योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने अपने अंधेरे, लाल धूप, सिंधुपुत्र, विराट, बोना आदि जो हैं इनके सुप्रसिद्ध उपन्यास हैं। एक और जो अन्य उपन्यासकार हैं सुरेंद्र नाथ सक्सेना, इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास 1985 में प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था एक अनुत्तरित प्रश्न, जो मिल मजदूरों के शोषण पर आधारित था। राकेश वत्स जो हैं हरियाणा के एक और अन्य उपन्यासकार हैं और ये हरियाणवी उपन्यास परंपरा के एक प्रतिष्ठित और चर्चित लेखक माने जाते हैं। इनके 10 महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जंगल के आसपास, कल के लिए, जीवित चट्टानें, मधुकण आदि। हेमराज निर्मम का जो नाम है वो हरियाणवी जो उपन्यास लेखन है उसमें बहुत ही प्रसिद्ध है और इनके जो प्रमुख जो उपन्यास हैं उनमें हैं जाल और मुक्ति, लाल बहादुर शास्त्री, मुझे भूल जाना, टूटते बंधन, वसंत फिर आएगा, प्रतीक्षा और तराशे हुए पत्थर। बसंत फिर आएगा इसमें जो लेखक ने है वो इस युग में जो महिलाओं के द्वारा नौकरी की जाने की जो व्यवस्था है और अपने कार्य क्षेत्र में महिलाओं को जिस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उन सभी स्थितियों का लेखक ने इसमें चित्रण किया है। डॉक्टर राजवीर सिंह धनखड़, इनके भी कई उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं, चाल जमाने की, किस्मत का खेल, चाह चौधर की इत्यादि। और ज्ञान प्रकाश विवेक हैं, इनके भी महत्वपूर्ण उपन्यास प्रकाशित हुए हैं, अस्तित्व, गली नंबर 13 और दिल्ली दरवाज़ा। डॉक्टर रतन चंद्र शर्मा के जो उपन्यास हैं वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। सिंधु के तट पर इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आधुनिक हरियाणवी जो उपन्यास है उसकी एक सुदृढ़ परंपरा है जिसमें अनेक उपन्यासकारों का प्रमुख योगदान रहा है। इन उपन्यासों में हरियाणवी समाज, राजनीति, धर्म, संस्कृति आदि विषयों का चित्रण हुआ है और हरियाणवी उपन्यास अपने युग के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संदर्भों के साथ नवीन दिशाओं में विकसित होता रहा है। हालांकि हरियाणा के जो प्रमुख जो हरियाणवी भाषा में लिखे हुए उपन्यास हैं वो बहुत कम हैं और इनमें जो 3 उपन्यास हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं, झाड़ू फिरी, फफ्फा कूटनी और समझणिए की मर। इनमें जो प्रथम 2 उपन्यास हैं वो राजा राम शास्त्री जी द्वारा रचित हैं और तीसरा जो उपन्यास है वो डॉक्टर श्याम सखा श्याम का है। हरियाणवी उपन्यास साहित्य का परिचय हम केवल इन 3 उपन्यासों के माध्यम से भी दे सकते हैं। ये 2-3 जो उपन्यास हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और पूरी हरियाणवी संस्कृति, हरियाणवी लेखन, हरियाणवी रहन सहन और हरियाणवी जो समाज है उसकी जो समस्याएं हैं, उसमें जो भ्रष्टाचार है, जो शोषण है, महिलाओं की जो स्थिति है, हास्य व्यंग है, उसको ये जो तीनों उपन्यास हैं झाड़ू फिरी, फफ्फा कूटनी और समझणिए की बर, उसको शुद्ध और साहित्यिक रूप में चित्रित
करते हैं। श्री राजा राम शास्त्री जो हैं वो हरियाणवी उपन्यास के एक प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं और हरियाणा का जो प्रथम उपन्यासकार है उन्हें ही कहा जाता है। हरियाणा से जो उनका संबंध है वो भाषा वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक रचनाकार के रूप में भी रहा है। वे हरियाणवी भाषा को आंचलिक लोक भाषा ही नहीं मानते थे अपितु साहित्य रचना में समर्थ एक भाषा मानते थे। उन्होंने सन 1963 में हरियाणा लोकमंच की स्थापना की और अनेक ग्रंथ लिखे। उन्होंने कुल 11 उपन्यास लिखे जिनमें से 2 ठेठ हरियाणवी भाषा में हैं और उन्होंने 300 से अधिक रेडियो रूपकों और कई ज्योतिष ग्रंथों की भी रचना की। और हरियाणा के इस महान साहित्यकार का देहांत 6 नवंबर 2002 को हुआ और इनके द्वारा लिखित हरियाणवी उपन्यास झाड़ू फिरी हरियाणा का सबसे प्रमुख उपन्यास है।